हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और आज हम लोग देखेंगे एरीज का अगस्त 2022 लव रीडिंग। ठीक है। सो एरीज, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है फॉर योर कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और उसके बाद देखेंगे ओवरऑल आउटकम क्या होगा आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। इससे पहले कि मैं रीडिंग की ओर बढ़ूँ गाइस, लेट मी टेल यू कि दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो एनर्जी जो है वो आपका एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए आ सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो आपके लिए आ सकता है। सो जैसी भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है वैसे ही लो, और ज़रूरी नहीं है एक एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जितना गाइडेंस आपको इस रीडिंग से लेना है उतना ही गाइडेंस आप ले सकते हो। ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग। सो सबसे पहले गाइस आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजन। मतलब ये इस पार्टनर के लाइफ में बैलेंस नहीं है। ठीक है। इस पार्टनर के लाइफ में ना इनको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड अगेन व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज़ 7 ऑफ कप्स का कार्ड, विच इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब कैसे अपने गोल तक पहुँचे, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और मतलब ये मुझे लगता है कि ना इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने दोस्त मानते हैं पर इनके दोस्त हैं नहीं। ठीक है। या फिर जिनको लगता है कि ये इंसान शायद मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं या फिर मेरे शुभ चिंतक है, बट ऐसा नहीं है वो लोग। ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जहरीले इंसान इनके लाइफ में है जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कहीं ना उनके उनके साथ रहते हैं, और उनके साथ रह के इंसान और दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ठीक है। ऐसे कुछ इंसान इस पर्सन के लाइफ में है जो इनको बिगाड़ रहा है, और इनको लग रहा है कि ये इनके दोस्त है और ये इनका भला कर रहे हैं, बट इनको भला नहीं कर रहे, इनको बिगाड़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉट नेसेसरी दोस्त हो सकता है, अपने रिलेटिव्स हो या फिर इनके फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसे लोग हो सकता है जो इनको लगता है कि इनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, पर एक्चुअली इनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। मतलब इनको कहीं ना कहीं गलत संस्कार दे रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में इनको भेज रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न ये पर्सन जो है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही डायरेक्शनलेस है अपने लाइफ में। ठीक है। यहाँ पे अगर आप बॉटम ऑफ द डेक में देख रहे हो तो 7 ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में, या फिर आपको छोड़ के गया था इस पर्सन ने। ठीक है। एज आई टोल्ड यू, इस पर्सन का आई थिंक हो सकता है किसी ने इन्फ्लुएंस किया होगा इनको ऐसा करने में, बट आई कैन सी कि किसी चीटिंग काम में ये फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि अभी इन्होंने शायद, बिकॉज ये लव रीडिंग है तो मैं लव को ही लेके चलूँगी, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है, या फिर इनको किसी ने चीट किया है पास्ट में, जिसके वजह से पर्सन का नेचर ऐसा हो चुका है जैसा ये अभी है। ठीक है। और अगर ऐसा है कि इन्होंने अगर आपको चीट किया है पास्ट में एरीज, देन दिस पीपल आर नाउ लाइक अ फूल। ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ वाला काम किया है। ही इज़ अ फूल, ही और शी इज़ अ फूल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे ये कन्फ्यूजन का कार्ड है, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब किसी दूसरे के बहकावे में आके, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है। और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी जो है मिलजुल के इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहता है, मिलजुल के इस मतलब कि इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहता है। बट देन व्हाट आई थिंक इज दैट ये पर्सन जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच भी करे तो कैसे करे, बिकॉज इनको पता है कि उन्होंने गूफ अप किया है, इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से हो सकता है आपको छोड़ा होगा, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा। ठीक है। और यहाँ पे एम्परर कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आई फील कि हो सकता है इनके फैमिली, मुझे लगता है इनके फैमिली भी एक रीज़न हो सकता है जिनके वजह से इन्होंने आपको आपके साथ ऐसा ट्रीट किया हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में एरीज। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बंदा या बंदी है ना, इनके खुद के दिमाग नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इनको खुद नहीं पता है कि इनको क्या करना है, ये लोगों के दिमाग से चलता है। ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जो भी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन इज़ लाइक उनको खुद की समझ ही नहीं है। मतलब उनको हमेशा दूसरों की
दूसरों का एडवाइस चाहिए रहता है, दूसरों का बातें सुन के वो लोग जो बोलेंगे हाँ शायद ये ठीक हो, उनका खुद का डिसीजन लेने का पावर बहुत वीक है। दैट इज़ द रीज़न। अगर वो आपको अप्रोच करना भी चाहे ना, इसके लिए भी उनको दूसरों का सलाह चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और मुझे इनके जो आसपास के लोग लग रहे, मुझे नहीं लगता है कि वो आपके इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगे या फिर आपको उनको बोलेंगे कि उनको सही एडवाइस देंगे या फिर सही गाइडेंस देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ज़ोडिएक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दिस इज़ द साइन दैट आई एम सीइंग ओवर हियर। ठीक है, सो अब हम लोग ये देखते हैं कि ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। तो उसके लिए जो कार्ड आया है वो है हार्टेक एंड लॉस। ठीक है, एंड स्पिरिचुअल यूनियन। सो व्हाट आई फील इज़ दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉस। ये मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आप शायद इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर लिया है या फिर आपको छोड़ दिया है, बट दैन दिस पर्सन इज़ फीलिंग लॉस। ठीक है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अभी ये कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाना चाहते थे या फिर इनको ये वहम था कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हो। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तो फिर दैट इज़ द रीज़न कि दिस पर्सन वांट्स अ यूनियन, बट अगेन ओवर हियर बॉटम ऑफ द डेक में कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ये पर्सन मतलब इनको ना किसी के यस या फिर किसी के गो अहेड चाहिए कोई भी काम करने के लिए, खुद सामने से बोल्ड होके आके आपको अप्रोच नहीं कर सकता है। सॉलिट्यूड, ट्रैप्ड इन फियर, ये मतलब इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बहुत डर रहा है ये इंसान आपको अप्रोच करने में। ठीक है, और जब तक वो अपना ये हरकतें नहीं छोड़ेगा, जब तक वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगा अपने लाइफ के बारे में, मुझे नहीं लगता आप एरीज इनको एक्सेप्ट करने वाले हो। बिकॉज दैट इज़ व्हेन इस रिलेशनशिप में लाइट आएगा, तभी जाके इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगा। जब तक ये इंसान ऐसे ही दूसरों के राय के ऊपर अपना ज़िंदगी बिताएगा, सफरिंग इन साइलेंस। सी सो दिस, ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इमेच्योर्ड है, बहुत ही इमेच्योर्ड है एरीज, लेट मी टेल यू। सो तो जिसके वजह से आपका खुद का कनेक्शन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। बिकॉज एरीज इज़ अ फायर साइन, और फायर साइन जो होता है वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो मुझे लगता है बिल्कुल ऑपोजिट है। नो वंडर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, बट देन वो चीज़ें भी एक लिमिट तक होने चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पर्सन दूसरों से वैलिडेशन जब तक नहीं मिलता है तब तक ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन खुद भी तकलीफ में है और कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ दे रहा है। ठीक है, दे वांट अ यूनियन, बट अगेन दे आर वेरी फियरफुल ऑफ अप्रोचिंग यू। बहुत ही मतलब उनको डर है आपको अप्रोच करने का, या तो फिर अगर उनके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ या जिनको भी वो मानते हैं उनके लाइफ में बहुत ही अच्छा है, वो लोग अगर उनके साथ रिश्ता तोड़ दिए तो वो क्या करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग आई एम सीइंग ओवर हियर, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड और इन अ कमिटमेंट। फॉर फ्यू पीपल व्हाट आई एम इंट्यूटिवली फीलिंग, मुझे लग रहा है कि शायद ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में है, या तो फिर इनके फैमिली वालों ने ऑलरेडी किसी को देखा होगा इस पर्सन के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ वेरी मच व्हाट टू से फियरफुल कि अगर घर वाले नाराज़ हो गए, ये नाराज़ हो गए, तो ये खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। सो दिस इज़, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन ओवर हियर। ठीक है, कि आपको स्टे करना है इस पर्सन के लिए कि मूव ऑन करना है। बिकॉज मुझे अगस्त महीने में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन एक बोल्ड मूव लेगा इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, so that's it I have for you, Aries, and do let me know if this reading resonated with you and if this was of any help to you। और अगर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।